सम्माननीय भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, हमारे साथी महाराष्ट्र के मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, श्री बाबूलाल भंसाली जी, श्री हितेंद्र माणिक जी, श्री राजेश चंदन जी, हितेश भाई मुथा, इस संस्था के सभी आधार स्तंभ और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सभी को जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कार्यक्रम है जहां जो एक बहुत बड़ा 64 दीक्षा समारोह हुआ था, उसको याद करने के लिए, उसको मनाने के लिए हम सभी लोग यहां पर एकत्रित आए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में विशेष रूप से हमारा जो जैन समाज है, इसने अपने कार्यों से पूरे देशवासियों के सामने एक मिसाल कायम की है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे देश के विकास की बात होती है, हमारे अर्थव्यवस्था के विकास की बात होती है, हमारे जीडीपी ग्रोथ की बात होती है, तो जीडीपी ग्रोथ में सर्वाधिक कंट्रीब्यूट करने वाला हमारा जैन समाज है। लेकिन उसके साथ साथ जब दान पुण्य करने की भी बात होती है, हमारे देश में उसका कोई इंडेक्स नहीं है, लेकिन जीडीपी जैसा उसका भी कोई इंडेक्स तैयार होता तो उसमें भी पहले नंबर पर हमारा जैन समाज ही होता। और विशेष रूप से हमारे तीर्थंकरों ने जिस प्रकार से हमें शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, और एक प्रकार से दुनिया की चिंता करना, दुनिया के जड़ चेतन सबकी चिंता करना, व्यक्ति और पशुओं की भी चिंता करना, और साथ साथ जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवाणु है उनकी भी चिंता करना, इस प्रकार का विचार जो जैन दर्शन में नजर आता है वो शायद ही और कहीं नजर आता है। और विशेष रूप से आज जब हम लोग एक बहुत ही भौतिक इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे समय अपने सारी भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिक विचारों को अपनाकर दीक्षा लेना, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही दृढ़ता का और एक प्रकार से दृढ़ संकल्प का इस प्रकार का एक कार्य है। और मैं कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहा हूं जहां दीक्षा दी गई है। मैंने प्रायः यह देखा है कि बहुत सुलझे हुए, बहुत पढ़े लिखे हुए, कई बार बहुत संपन्न घर के लोग, युवा, हमारी बहनें, तरुणियां, बेटियां, ये भी दीक्षा लेते हुए दिखती है। और मुझे लगता है कि इसी के कारण हमारे जैन विचार में लगातार हम लोगों को एक आध्यात्मिकता और उसका प्रचार प्रसार होता हुआ दिखाई पड़ता है। विशेष रूप से हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैन दर्शन के जो स्तंभ है, अहिंसा, ये केवल एक प्रकार से शारीरिक हिंसा से संबंधित नहीं है। तो अहिंसा को जैन दर्शन ने एक विचार के रूप में अपनाया है। इसलिए
विचारों में भी हिंसा न हो, इस प्रकार का जो दर्शन जैन समाज ने दिया है। और अनेकांतवाद एक ऐसी प्रेरणा है कि जो हम सब लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अपरिग्रह, ये जो भावना है, त्याग करने की भावना, ये केवल भारतीय दर्शन में हमको दिखाई पड़ती है। और हमारे जैन दर्शन में तो हमारा एक जो मूलभूत स्तंभ है उसको अपरिग्रह माना गया है। और अपरिग्रह एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें शायद यही एक व्यवस्था है जो आदमी को दुखों से दूर रख सकती है। और ये त्याग जब जिस व्यक्ति के पास हर चीज है वो व्यक्ति करता हुआ दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये दर्शन केवल बोलने के लिए नहीं, तो निश्चित रूप से उसको अमल में लाने के लिए उसका उपयोग होता है। आज विशेष रूप से ये जो कार्यक्रम हुआ, इसकी जानकारी भी मैंने ली। और जैसा यहां पर भी बताया गया कि अलग अलग प्रकार के लोगों ने, जो उम्र के बारे में भी बताया गया, छोटे से लेकर तो 71 साल के हमारे बुजुर्ग तक ऐसे लोगों ने दीक्षा ली है। शिक्षित लोगों ने, व्यापारी, उद्यमी, बड़े घर के सारे कई लोग, ऐसे समाज के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने दीक्षा ली है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का ये विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैन दर्शन में हमेशा मैंने देखा है, दीक्षांत समारोह में एक प्रकार से जो दीक्षा लेते हैं वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। उनके लिए पूरा विश्व परिवार होता है, लेकिन अपना परिवार से केवल विश्व का एक भाग होता है। फिर भी जिस प्रकार से परिवार के लोग उसका समर्थन करते हैं, एक पर्व के रूप में जिस प्रकार से उसको मनाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दीक्षा की सबसे बड़ी महानता यही है। और इसीलिए आज हम सब लोग इस समारोह को एक प्रकार से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित आए हैं। अभी हम लोग नीचे गए थे, संस्था की ओर से जो कार्य चलता है वो कार्य भी हमने देखा। अलग अलग प्रकार से 7 करोड़ स्क्रिप्ट्स को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, उसका संवर्धन करने का काम जो किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत महान कार्य है। क्योंकि हमारे देश में हमारा जो ज्ञान है उसका हम लोग संवर्धन नहीं कर पाए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको कई बार उससे थोड़ा कम इस प्रकार का ज्ञान अलग अलग तरफ से उधार लेना पड़ता है। लेकिन उस ज्ञान का संवर्धन करने का कार्य आपने किया है। साथ साथ जो हमारे पुराने जिनालय है, जैन मंदिर है, उनका जिस प्रकार से संस्था ने संवर्धन किया है, जतन किया है, जिस प्रकार से उनको बहुत सुंदर तरीके से उसका कंजर्वेशन किया है, ये भी बहुत, मैं ऐसा मानता हूं, महत्वपूर्ण है। और जैसे मंगल जी ने कहा कि हम जो अलग अलग पूजा पद्धति वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन सबका जो मूल मंत्र है वो तो सनातन है। और इसी के चलते मैं तो संस्था से कहूंगा कि आपका अभी ये जो एक एक्सपर्टीज है जैन मंदिरों को कंजर्व करने का, तो हम ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र के जो कई पुराने मंदिर हैं, ऐसे कुछ मंदिरों में से कुछ मंदिरों को आप हाथ में ले और उन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार या उसका कंजर्वेशन आप करें, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सेवा होगी। मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं
और इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेन्द्र।